हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो घर और किचन में कुछ काम ऐसे होते हैं, घर का काम भी और किचन का काम भी, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन आज मैं बहुत सारे ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत ही काम आने वाली है, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और अब आप किचन और घर के काम को मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं और अपने लिए समय बचा सकते हैं, पैसे भी बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आज का पहला टिप्स है, बच्चे अगर घर में हैं तो बहुत सारे वाटर बोतल हो जाते हैं, या फिर वैसे भी सर्दियाँ शुरू होने वाली है तो जो फ्रिज की बोतल है वो वैसे ही पड़ा रहेगा, तो इधर उधर रखते हैं, धूल डस्ट पड़ेगी, गंदा हो जाएगा। तो क्यों ना हम बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर बना लें। तो इस तरह की जो थैले होते हैं बहुत सारे घर में होते हैं। तो आप इसको फेंकने की बजाय आप काफ़ी सारे इस तरह से कट करके बना सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन कट करने के फ़ायदे हैं कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी आसानी से बॉटल को निकाल सकते हैं। कई बार होता है कि हमें बॉटल की ज़रूरत है, तो हम कहीं बाहर जा रहे हैं, पानी लेना है, पानी रख के लेकर जाना है, तो आप आसानी से उसे निकाल सकते हैं। आपको कोई मेहनत, कोई झंझट नहीं करनी पड़ेगी। तो आप देख लीजिए कि कितना लेंथ रखना है। बस आप थोड़ा सा जॉइंट रखिएगा नीचे से, जिससे कि बॉटल इसमें टिकी रहे, और आगे से बस कुछ चौड़ाई जितना कट कर लेना है। कट करने के बाद किचन में या कहीं पर भी आप एक साइड इसको हैंग कर दीजिए, और 4 से 5 बॉटल इसमें आसानी से आ जाएंगे। तो इस तरह की आपके पास शॉपिंग बैग हो तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइजर बना के और बहुत सारे बॉटल को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो इसमें चिपचिपाहट नहीं बैठती है। जैसे हम किचन में डब्बे ज़्यादा रख देते हैं तो उसमें जो मसाले छौंकते हैं तो उसकी चिपचिपाहट हर एक चीज़ पे बैठ जाती है। तो इससे ये बचेगा और आपकी समय बचेगी, साफ़ नहीं करना पड़ेगा। अगला टिप्स है, मसाले हो या फिर ड्राई फ्रूट हो, ज़्यादातर हम फ्रिज में रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें फ्रिज में रखते हैं जिससे कि वो ख़राब ना हो, जिसकी वजह से फ्रिज में स्पेस बहुत कम हो जाती है और हम सोचते हैं कि बाकी की चीज़ें कैसे रखें। तो आप इस तरह से, आपके पास जो भी डब्बे पड़े हों, आप क्लॉथ क्लिप की मदद से इसमें लगा के और फिर मसाले, या फिर आप जैसे मिर्च हो गया, नींबू, अदरक रख सकते हैं। ज़्यादा हैवी सामान नहीं रखेंगे, लेकिन हल्का फुल्का सामान आप रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास फ़िलहाल इतना ही मिर्च था, इसलिए मैं इतना रखी हूँ। आप भर के भी रख सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा हैवी नहीं होगा, और 2-3 क्लिप अगर लगा देते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। इस तरह से बहुत सारे स्पेस हो जाएंगे, तो आप बहुत सारा किचन का सामान रख सकते हैं। अगला टिप्स है मसाले को लेकर। बहुत सारे मसाले इस तरह से हम फ्रिज में रखे रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम डब्बों में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ये जो पैकेट होता है इसको फेंक देते हैं। पर ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डब्बे में ट्रांसफ़र भी करते हैं तो जो एक्सपायरी डेट है उसे ज़रूर निकाल के डब्बों पे लगा दें, जिससे कि हमें पता चले कि मसाले कब तक ख़त्म कर लेना है। क्योंकि एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद उस मसाले को खाने के बाद आप बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप डब्बे में ट्रांसफ़र करते हैं तो मसाले आप ट्रांसफ़र करने के बाद जहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखा हुआ रहता है उसको आप कट कर लीजिए, और कट करने के बाद डबल टेप की मदद से आप डब्बे पर इसको लगा सकते हैं। चाहे नीचे की तरफ लगा दें या फिर साइड में कहीं पर भी लगा दीजिए। एक काम और कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे मसाले होते हैं तो हम उसकी खुशबू से पहचान तो लेते हैं, लेकिन कई बार दिक्कत हो जाती है। तो आप मसाले के पैकेट पे आप देखते होंगे कि हर मसाले का नाम लिखा हुआ रहता है, तो वो भी आप कट करके साइड में लगा सकते हैं, जिससे कि जब भी आप जो भी मसाला यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से पता चल जाएगा कि कौन से डब्बे में कौन से मसाले रखे हुए हैं। बस छोटा सा कट करके और इस तरह से डब्बे पर लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका है, इससे आपकी समय बचेंगे, और मसाले ख़राब अगर हैं तो उसे आप आसानी से फेंक सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। इस तरह से आप खराब मसाले खाने से बचेंगे और समय भी आपकी बचत होगी। मसाले ढूंढने नहीं पड़ेंगे कि कौन से डब्बे में कौन से मसाले रखे हैं। अगला टिप्स है, सुई में धागा डालने को लेकर। कई लोगों की आई सेट थोड़ी वीक हो जाती है, तो उसके बाद सुई में धागा डालना काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। बड़ी वाली सुई में तो आसानी से सुई धागा डाल देते हैं, लेकिन छोटी वाली जो सुई होती है ना, उसकी जो स्पेस होती है उसमें धागा डालने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आप पुराने चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में काफ़ी सारे चार्जर ऐसे होते हैं पड़े हुए जो बेकार हो जाते हैं, जिसका पिन काम नहीं करता है। तो आप उस चार्जर को कट करके अंदर से आप देखेंगे कि एक वायर निकलती है पीले कलर की, उसे आप ले लें, और लेने के बाद उसे हमें कट कर लेना है, और थोड़ा सा ही हमें चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। तो आप सावधानी बरतते हुए कटर की मदद से इसको काट के निकाल लें, और फिर ले लेना है हमें सेफ्टी पिन और
टेप। तो सेलो टेप जो भी आपके पास हो वो आप ले लीजिए और इस तरह से इसको लगा लेना है, फिक्स कर लेना है। ये बना के आप काफ़ी सारे रख भी सकते हैं। वैसे मैं झाड़ू वाला टिप शेयर की थी, लेकिन झाड़ू की जो सीख होती है वो टूट भी जाती है, लेकिन ये टूटने वाली नहीं है। ये बहुत ही लंबे टाइम तक चलेगी और इसकी मदद से आप आसानी से छोटी सुई में धागा डाल सकते हैं। जो सिलाई करते हैं उनके लिए तो ये काफ़ी हेल्पफुल टिप्स है। तो मैं सेफ्टी पिन में इसको लगा दी हूँ, अच्छे से फिक्स कर दी हूँ टेप की मदद से, और अब मैं सुई में धागा डाल के आपको दिखाती हूँ। ये परमानेंट के लिए बना के आप रख सकते हैं। 1-2 आप सेफ्टी पिन में इस तरह से बना के वायर को लगा के और रख दीजिए, जो तार होती है पीली वाली उसे लगा के। और अब मैं सुई में धागा डाल के आपको दिखाती हूँ। छोटी से छोटी सुई में आप ये तार चली जाएगी और जैसे ही वो तार जाएगी तो उसके बीच में हमें धागा को डालना है और उसके बाद फिर इसे पीछे की तरफ खींच लीजिए तो धागा अपने आप सुई में चली जाती है। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला टिप्स है जवे को लेकर। सेवैयाँ या फिर जवे जो भी आप बोलते हो, तो इसको अगर हम लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना चाहें तो नहीं रहती है, इसमें कीड़े लगने लगते हैं, फिर उसका टेस्ट ख़राब हो जाती है। जब हम बनाते हैं तो उसमें अलग स्वाद आ जाती है, फिर इसका कलर भी ख़राब होने लगती है, जले लगने लगते हैं। तो आप चाहें तो इसे हल्का सा रोस्ट करके फिर लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपके पास जवे हैं बहुत ज़्यादा, आजकल तो घर में भी लोग बनवाते हैं आटे की जवे या फिर मैदे की, तो अगर आप भी इसके शौकीन हैं कि बना के लंबे टाइम तक रखते हैं स्टोर करके जवे को, तो आप इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए। और रोस्ट करने के बाद जब आप डब्बों में भर के रखेंगे तो ये लंबे टाइम तक सुरक्षित रहेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बाद में जब आपको सेवैयाँ बनानी हो दूध वाली या फिर नमकीन जवे बनानी हो, तो बस हल्का सा 1 चम्मच घी डाल के आपको इसको भूनने की ज़रूरत होगी, तो इससे समय की भी बचत होगी। बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगला टिप्स है, घर में छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे सुई हो गया, सेफ्टी पिन हो गए, साड़ी पिन हो गए, तो उसे संभाल के रखना ज़रूरी रहता है जिससे कि हमें समय पर मिल सके। तो आप ले लें थर्माकोल, ये तो घर में मिल ही जाती है, जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक सामान परचेज करते हैं उसमें ये आ जाती है। तो थोड़ा सा लेके डबल टेप की मदद से कहीं पर भी आप इसको फिक्स कर दीजिए, चाहे आप गेट के पीछे फिक्स कर दीजिए या फिर फ्रिज में। अब इसमें जितनी मर्जी हो आप सुई, सेफ्टी पिन, साड़ी पिन लगा के रख सकते हैं। ईजिली मिल भी जाएगी जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ से गुम भी नहीं होगी। डब्बों में रखते हैं तो कई बार कुछ और चीज़ें हम लेने जाते हैं तो सुई उसमें से निकल के गिर जाती है। बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगला टिप्स है शर्ट प्रेस करने को लेकर। शर्ट तो प्रेस कर लेते हैं लेकिन उसकी फोल्डिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, यानी कि शर्ट को अच्छे से मोड़ के नहीं रख पाते हैं, जिससे कि शर्ट का प्रेस ख़राब हो जाती है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर हम मार्केट से प्रेस कराते हैं तो वो बहुत अच्छे से फोल्ड करके देते हैं, वैसा हम फोल्ड नहीं कर पाते हैं घर पे। तो बहुत ही बढ़िया तरीका मैं बता रही हूँ, जिससे कि जैसे प्रेस करा के आप बाहर से मंगाते हैं और पैकिंग होके आती है कपड़े, वैसे ही आप घर पे आराम से इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो आप बुक ले लीजिए, बच्चों की नोटबुक या बुक कुछ भी आप ले सकते हैं, और इस तरह से शर्ट के बीच में रखिए। और अब आपको ऐसे फोल्डिंग करना है, पहले एक तरफ से फोल्ड कीजिए, फिर दूसरी तरफ से, और उसके बाद पहले बाजू को मोड़ लेना है और फिर नीचे की तरफ से शर्ट को ऊपर लेकर आइए। और आसानी से आप बुक इसमें से निकाल भी सकते हैं। अगर ऐसा लग रहा होगा कि बुक जब निकालेंगे तो शर्ट की प्रेस ख़राब हो जाएगी या फिर बिखर जाएगी शर्ट, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं आसानी से मैंने बुक निकाल लिया है। बहुत ही ईजी तरीका है और इस तरीके से आप अच्छे से शर्ट को प्रेस करने के बाद फोल्ड कर पाएंगे। आप भी अगर घर पे प्रेस करते हैं कपड़ों को तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल टिप्स है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला टिप्स है क्लीनिंग को लेकर। बाथरूम का टाइल्स क्लीन करना हो या फिर वॉश बेसिन या फिर किचन सिंक, तो क्लीन करते समय काफ़ी दिक्कत होती है। हमें ग्लव्स पहनना होता है क्योंकि गंदगी होती है तो अच्छा नहीं लगता है। दूसरा, हमें कोई भी रफ़ चीज़ें लेना होता है, चाहे ब्रश ले या स्क्रबर ले, तो अब ये झंझट से आप बच सकते हैं। साथ में सर्दियाँ शुरू होने वाली है तो हाथ बार बार अगर पानी में हम डालते हैं, गीला रहता है हाथ, तो हम इससे बीमार भी पड़ते हैं, सर्दी जुकाम होती है। तो अब इन सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगी और ब्रश की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ले लें पॉलीथीन और हाथ में बांध लें, और उसके बाद या फिर आप बांधने की जगह पे आप चाहें तो रबड़ भी लगा सकते हैं। और उसके बाद आप कोई भी पुराना सॉक्स ले लीजिए और हाथ में पहन लीजिए। और अब थोड़ा
थोड़ा थोड़ा आपको कोई भी लिक्विड चीज़ें जिससे कि आप क्लीनिंग करते हैं वो ले लीजिए और इससे ईज़िली आप साफ़ कर सकते हैं। सॉक्स जो है वो थोड़ी रफ़ होती है, तो आपको ना ग्लव्स की ज़रूरत है ना ही स्क्रबर की ज़रूरत है। इसी की मदद से आप ईज़िली क्लीन कर सकते हैं, चाहे टाइल्स क्लीन करना हो बाथरूम के, या फिर किचन सिंक क्लीन करनी हो वही, या फिर वॉश बेसिन क्लीन करनी हो। और उसके बाद आराम से आप ग्लव्स को उतार के, यानी कि सॉक्स को उतार के रख दीजिए। हाथ भी गंदा नहीं हुआ, गीला भी नहीं हुआ, तो आप बीमारी से भी बच सकते हैं। पानी भी छूना नहीं पड़ेगा आपको और आप सफाई भी कर सकते हैं। तो सर्दी शुरू होने वाली है, तो सर्दियों के मौसम में ये आपको काफ़ी हेल्प पहुंचाने वाली है ये टिप्स। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। अगला टिप्स है, किचन में हम नाइट में बर्तन तो धो लेते हैं, लेकिन बर्तन धोने के बाद वैसे ही रख देते हैं। अगली सुबह जब हम खाना बनाने जाते हैं तो हमें चकला बेलन को दोबारा से धोना पड़ता है, क्योंकि रात में चूहे हैं या फिर कॉकरोच है, छिपकली है, वो किचन में थोड़ा बहुत आ ही जाते हैं। चाहे हम कितना भी कुछ भी कर ले, किचन में आते हैं और ये किचन काउंटर पे घूमते रहते हैं। डर लगा रहता है कि कहीं चकला बेलन पे भी चला होगा, उसी पे अगर हम रोटी पूरी पराठे बनाते हैं तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। लेकिन जब हम मॉर्निंग में इसको धोते हैं वापस से, तो इसको ड्राई करने में, सुखाने में टाइम लगता है। तो इसके लिए आप ले ले पॉलीथीन, जो कि हम सब्जी लेकर आते हैं तो कई सारे होते ही हैं किचन में, और उसको इस तरह से आप रख सकते हैं। इससे आपकी समय बचेगी, मॉर्निंग में इसको धोना नहीं पड़ेगा। क्योंकि बाकी के बर्तन तो हम धो लेते हैं, लेकिन इसको जब धोते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है सूखने में। तो इस तरीके से जब आप चकला बेलन को रखेंगे तो इस परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगी। अगला टिप्स है, पिलो कवर बहुत सारे घर में होते हैं, क्योंकि चादर तो फट जाती है, पिलो कवर नहीं फटते हैं। तो आज मैं 2 तरीका बताने वाली हूँ जिससे कि पिलो कवर का आप बहुत ही अच्छा यूज़ कर पाएंगे। तो हमें ले लेना है पन्नी। आपके पास जो भी पन्नी हो आप ले लीजिए पिलो कवर की साइज़ का। तो आप माप लीजिए और माप के आप कट कर सकते हैं, और उसके बाद इसको हमें इसमें लगा देना है, फिक्स कर देना है। तो सिफ्टी पिन की मदद से फिक्स कर दीजिए, या फिर आपके पास टेप हो तो टेप की मदद से भी चारों कॉर्नर पे उसको फिक्स कर सकते हैं, या फिर आप सुई धागा से ही चारों कोना को टक कर दीजिए। और अब ये बन के तैयार है। बहुत ही आसान तरीका है। और अब इस पे आप बर्तन रख सकते हैं। जैसे हम बर्तन धोते हैं तो डायरेक्ट तो बर्तन रैक में नहीं रखते हैं, थोड़ा सा बर्तन को ड्राई होने देते हैं। जब पानी पूरी तरह से सूख जाती है तभी इसको हम बर्तन रैक में लगाते हैं। तो आप स्टैंड में लगाने से पहले इस तरह से जब आप रखेंगे तो किचन काउंटर गीला नहीं होगा। कई बार होता है कि पानी नीचे भी गिरने लगती है, क्योंकि गीले बर्तन होते हैं उसमें पानी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इस तरह से आसानी से आप इसको सुखा सकते हैं, और फिर इसको धूप में रख दीजिए, वो ड्राई हो जाएगी। दोबारा से आप इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम दिन में 3 बार बर्तन धोते हैं, तो वो बार बार हमें पानी में हाथ डालना होता है, बार बार उसको पोंछना पड़ता है। तो इन परेशानियों से बच सकते हैं। अगला टिप्स है, आप इसे एप्रन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 बेल्ट लगा लीजिए। जब भी बर्तन धोना हो आप इस तरह से बांध लीजिए, क्योंकि सर्दियाँ शुरू होने वाली है। ज़रा से भी कपड़े गीले हुए तो सर्दी बुखार हो सकती है। तो जब भी बर्तन धोएं इस तरह से बांध लीजिए, क्योंकि बर्तन धोते समय सबसे ज़्यादा पेट के पास ही कपड़े गीले होते हैं। तो इससे कपड़े ख़राब भी नहीं होंगे, गीले नहीं होंगे, और आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीका है और फ्री का जुगाड़ है। कोई 1 रुपया खर्चा नहीं है, बनाने में भी कोई झंझट नहीं है। अगले टिप्स के लिए हमें चाहिए एक छोटा सा प्याज, और उसके आधे टुकड़े हमें कर लेने हैं। आधे ही प्याज हमें चाहिए, और आधे प्याज के भी 2 स्लाइस कर लेने हैं, 2 टुकड़ों में कट कर लेने हैं। नाइट के टाइम में जब हम डिनर बनाने के बाद किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं, बर्तन सारे धो लेते हैं, तो हमें लगता है काम खत्म हो गई है, किचन क्लीन हो गया है। जबकि ऐसा नहीं होता है। जब हम नाइट में लाइट ऑफ करते हैं, सोने जाते हैं, तो उस वक्त कॉकरोच, कीड़े, चूहे, हर एक चीज़ किचन में घूमने लगते हैं। और खाने पीने की चीज़ें थोड़ी बहुत किचन की पाइपलाइन में चली ही जाती है, तो वो कीड़ा किचन सिंक से ऐसे बाहर निकलता है। तो वो ना आए, इसके लिए आप क्या करें, प्याज का जूस हर जगह लगा दें। आप चाहें तो किचन सिंक के अंदर से लेके आसपास जितने भी किचन काउंटर है वहाँ पे प्याज का जूस हल्का सा लगा दें। क्योंकि प्याज और लहसुन की जो स्मेल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। प्याज की स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसका जब आप रस इस तरह से लगा देंगे तो कोई भी कीड़े इससे नहीं निकलेंगे। सारी जगह प्याज का जूस लगाने के बाद उस स्लाइस को आप इस तरह से जाली के ऊपर रख दें, जहाँ पे पानी ड्रेन होती है, जिससे कि किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े बाहर ना आए। अगला टिप्स है पैकिंग को लेकर। जब इस तरह के पैकेट में कोई भी सामान आता है तो हम डब्बे में रख लेते हैं, लेकिन जो बच जाती है उसको रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है कि कैसे रखें जिससे कि ये ख़राब ना हो, हवा ना जाए और सामान गिरे भी नहीं। तो ज़्यादातर तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से मोड़ के और फिर इसमें रबर लगा
लगा देते हैं। लेकिन अगर रबर नहीं है तो क्या करें, तो आप इस तरह से पैकिंग कर सकते हैं। एक पहला कॉर्नर पकड़िए और उसको इस तरह से मोड़ लेना है, फिर दूसरा कॉर्नर मोड़ लीजिए और अब इसको दूसरे डायरेक्शन में हमें लेकर आना है। तो दूसरी तरफ इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। पन्नी की लंबाई देख लीजिए, बहुत ज़्यादा लंबा है तो 4 से 5 बार भी मोड़ सकते हैं, नहीं तो 3 बार मोड़िए और फिर इसको आप इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। बहुत अच्छे से पैकिंग हो जाती है, ध्यान से देखेंगे तो आसानी से आप भी इस तरह से पैक कर सकते हैं। तो इससे हवा भी नहीं लगेगी, सामान भी सुरक्षित रहेगी और गिरेगा भी नहीं। तो इस तरह से पैकिंग करके फिर एक बड़े से डब्बे में ढेर सारे पैकेट रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगला टिप्स है ड्राई फ्रूट को लेकर। जब हम मार्केट से ड्राई फ्रूट लेकर आते हैं तो पैकेट में होने के बावजूद भी कई बार जब हम पैकेट को खोलते हैं डब्बा में रखने के लिए तो उसमें नमी रहती है, और अगर हम डायरेक्ट उस समय डब्बे में ट्रांसफ़र कर देते हैं, रख देते हैं, तो ये फिर ड्राई फ्रूट ज़्यादा दिन तक नहीं सुरक्षित रहती है, जलने लगने लगते हैं या फिर कीड़े लगने लगते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो अगर ऐसा हो तो आप क्या करें, नहीं भी अगर लग रहा है तो भी आप ड्राई फ्रूट का जब पैकेट खोलते हैं तो थोड़ी देर के लिए अलग अलग बर्तनों में रख के इसको धूप में रख दें थोड़ी देर के लिए, और फिर डब्बों में भर के रखें, तो इससे ये ख़राब नहीं रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत टाइम तक ये सुरक्षित रहे तो इसे किचन में रखने की बजाय आप फ्रिज में रखें। जब आप फ्रिज में रखते हैं सारे डब्बों को तो ये 6 महीने से साल भर तक आराम से चल जाएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ना ही जलने लगेंगे और ना ही कीड़े लगेंगे। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो मैं हमेशा ही फ्रिज में ही रखती हूँ हर तरह के ड्राई फ्रूट, चाहे वो किशमिश हो या पिस्ता, बादाम, काजू, जो भी हो, तो उसको आप अगर फ्रिज में रखते हैं तो फिर ये लंबे टाइम तक सुरक्षित रहेगी, ख़राब नहीं होगी। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, आप रख के देखिएगा, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होने वाली है। अगर किचन में चिमनी ना हो तो काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि पूरी, पराठे या फिर जैसे मसाला छौंकते हैं तो उसका जो धुआं है वो हर चीज़ पे बैठती है और उसकी चिपचिपाहट से बर्तन या फिर डब्बा इतना गंदा हो जाता है कि हमें उसे समय समय पे क्लीनिंग करनी होती है। लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसको क्लीन करना काफ़ी मुश्किल लगता है कि हम उसे कैसे क्लीन करें, पानी से तो उसे क्लीन कर नहीं सकते हैं, तो आप उसकी क्लीनिंग पाउडर की मदद से कर सकते हैं। जैसे हम बर्तन कुछ समय पे क्लीन करते रहते हैं जिससे कि बर्तन ख़राब ना हो और उस पर जो चिपचिपाहट बैठ जाती है वो भी साफ़ हो जाए। तो इसी तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को भी क्लीन कर सकते हैं पाउडर की हेल्प से। जो भी आपके पास पाउडर अवेलेबल हो, ख़राब भी हो, वो भी आप ले सकते हैं और उसको इस तरह से छिड़काव कर दें। और फिर रफ़ कपड़ा ले लीजिए और रफ़ कपड़ा से उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लीजिए। तो जो भी चिपचिपाहट तेल घी का बैठ जाती है वो सब क्लीन हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़राब भी नहीं होगी, क्योंकि अगर हम गीले कपड़े से साफ़ करते हैं तो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, या फिर हम यूज़ करते हैं तो उसमें करंट भी आ सकती है। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो इस तरह से आप अपने घर और किचन के काम को आसान बना सकते हैं इस टिप्स के थ्रू। तो आपको कैसे लगे सारे टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।